हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के आंकिक प्रश्न जो भी बोर्ड के एग्जाम में लगभग संभवतः जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। और आसान से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, फॉर्मूला बेस ही आते हैं। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो इसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं यहाँ पे पुराने पेपर से और कुछ उसी के आधार पे क्वेश्चन लिए हैं। तो एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, 2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻⁴ मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। विद्युत विभव परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2023 में और राजस्थान के एग्जाम में आया था ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, इसमें पूछा क्या है, एक आवेश दे रखा है, इतने दूरी पर दूरी दे रखी है, और कहीं किसी बिंदु पर क्या चाहिए? विद्युत विभव। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही आसान है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी r दूरी पर विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव B बराबर KQ/R होता है। यहाँ पे Q क्या है? आवेश कितना दिया है? ये कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁹ कूलाम। मात्रक भी एन केस पद्धति में, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और के का मान हमें पता ही होता है। आर कितनी दी हुई है? दूरी 9 × 10⁻⁴ मीटर। और हम जानते हैं के क्या है? के होता है 9 × 10⁻⁹। और इसका कोई मात्रक है, वो हम मात्रक ही लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब इसके मान ऊपर रख देते हैं। अतः बी बराबर क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻⁹। क्यू का मान रख देते हैं 2 × 10⁻⁹। और ये हो जाएगा KQ/R, 9 × 10⁻⁴। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 2, और ये पावर से पावर कट गया, तो इसका आंसर आ गया 2 × 10⁻⁴ प्लस का 4, और मात्रा क्या आएगा? वोल्ट। तो ये V का आंसर आ गया। बस इतना सा करना था, और 1.5 नंबर या 1 नंबर में क्वेश्चन आया होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। तो बहुत ही आसान है। ऐसे ही अगर फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र से आता है तो उसमें मान रखना। और मान क्या है, एक तो ये याद रखना कि अपने पास एप्सिलॉन नॉट का जब जरूरत पड़े तो 8.85 10⁻⁻12, ये याद रखो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻, का 19 कूलाम, ये याद रखो। तो ये मान याद रखना बस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसमें अब क्या करते हैं, संधारित्र से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संधारित्रों के संयोजन पे समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में तुल्य संधारित्र की धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता क्या होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन है। 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हैं। संयोजित हैं तो इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करो। धारिता होगी। तो तुल्य धारिता पूछा है, क्वेश्चन में कैसे दे रखा है कि दो संधारित्र हैं 6 माइक्रोफैरड के।
ये माइक्रो का चिन्ह थोड़ा सा सही बना लेना। ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से माइक्रो, यू के टाइप का। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले दो संधारित्र, एक ये रहा, कैसे जोड़ने? समांतर क्रम में। तो मैंने ये जोड़ दिए, ये समांतर क्रम हो गया। ये C1 और ये C2। इसकी धारिता कितनी दे रखी है? 6 माइक्रोफैरड, और इसकी भी 6 माइक्रोफैरड। इसको मैं ए कह देता हूँ और इस सिरे को मैं बी कह देता हूँ। तो अब क्या करना है हमें? इन दोनों की तुल्य धारिता निकालनी है। दो संधारित्र C1 और C2 कैसे? समांतर क्रम में। दोनों के प्रथम प्लेट एक बिंदु पे, दूसरे एक बिंदु पे। तो इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ये चीजें हम जानते हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है? C बराबर C1 प्लस C2। तो यहाँ पे C क्या है? 6 माइक्रोफैरड, और C2 क्या दे रखा है? 6 माइक्रोफैरड। तो 6 और 6 12 माइक्रोफैरड क्या आ जाएगा आंसर। अगर किसी को माइक्रोफैरड का मान रखना है, तो माइक्रोफैरड होता है अपना 10⁻⁻⁶। तो इसमें मात्रक पीछे फैरड, कहीं पे भी कोई रखने को मिले तो ये मान हम रख सकते हैं। माइक्रो का कितना है? 10⁻⁻6। तो ये आंसर हो गया, निकल गया। अब यही क्वेश्चन अगर कैसे आ जाता, श्रेणी क्रम में पूछ लेता। तो इसके लिए अगला क्वेश्चन है, 3 माइक्रोफैरड एवं 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र, दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करो। तुल्य धारिता ज्ञात करो। अब की बार क्या हो रहा है? संधारित्र कैसे जुड़े हैं? समान श्रेणी क्रम में। इसका मतलब, और ये चित्र और नहीं देगा, चित्र तो हमें खुद बनाना है। एक संधारित्र ये हो गया, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? एक के पीछे एक। तो ये क्या आ गया? मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी। इसकी धारिता C1 कितनी दे रखी है? 3 माइक्रोफैरड, और C2 6 माइक्रोफैरड। सही है। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में, कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? श्रेणी क्रम में क्या होता है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ऐसे ही हम जोड़ते रहेंगे। इसमें कितने? दो संधारित्र, 1/C1 और 1/C2 ले लिए मैंने। अब इनके मान रख दो। 1/C, ये कितना है? 3 माइक्रोफैरड प्लस 1/6 माइक्रोफैरड। अब इनके मान रख देते हैं। 3 गुना माइक्रो का मान 10⁻⁻6 प्लस 6 गुना 10⁻⁻6। तो क्या करना है? मैं इसमें से 1/10⁻⁻6 बाहर ले लेता हूँ। 1/3 प्लस 1/6 बच गया। ये किसका है? 1/C का। और आंसर क्या निकालना है? C का मान निकालना है। 10⁻⁻6, यहाँ ले से आ जाएगा 6, तो 2 प्लस 1, 1/C। तो 1/C आ गया 3, ऊपर बचेगा 3। 3/6 क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो 1/2 गुना 10⁻⁻6। तो ये दोनों साइड से क्या है? इधर 1/C है, इधर भी 1/, है। तो C निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको इधर गुना कर देंगे। तो C बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुना 10⁻⁻6 मात्रक फैरड। अब C, 2, 10⁻⁻6 क्या लिख सकते हैं? माइक्रो। तो 2 माइक्रो फैरड। तो आंसर कितना आ गया?
2 माइक्रोफेरेड। अब एक बात नोटिस करी होगी, क्या नोटिस किया कि सर जब अपने पास श्रेणी क्रम में था तब तो धारिता कितनी आ रही है, एक 3 का था और एक 6 का था। 3 और 6 कितने, आपस में 3 और 6 तो बड़े हैं, और आंसर कितना आ रहा है इसका, सी 2 माइक्रोफेरेड। यानी कि श्रेणी क्रम में धारिता क्या होती है, घट जाती है। तुल्य धारिता क्या होती है, घट जाती है। अगर हमें कम धारिता चाहिए और हमारे पास दो संधारित्र बड़े बड़े धारिता वाले हैं, तो उनको किस में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में, तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में। किसमें, समांतर में। क्यों, एक 3 का 6 का था, दूसरा 6 का, तो जस्ट डबल हो गई, हो गई या नहीं हुई, 6 और 6 12। तो इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, उनको किस में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में, तो ज्यादा मिलेगी, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कम मिलेगी। तो इसमें अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 4। निम्न परिपथ की, निम्न परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करो। तुल्य धारिता ज्ञात करो। अब की बार परिपथ का जाल दे दिया है, उसको सुलझाना है। और दिया हुआ है ऐसे, दो तो है इस प्रकार से जुड़े हुए, और एक बीच में इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, और यहाँ बिंदु दिया है ए, और यहाँ बिंदु दिया है बी, और दिया है C1 बराबर 1 माइक्रोफेरड, C2 बराबर 2 माइक्रोफेरड, और C3 बराबर 2 माइक्रोफेरड। तो क्वेश्चन दिया है क्या, ये वाला। तीन संधारित्र C1 C2 C3 अभी फिक्स नहीं है कि किस, हम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि कौन से क्रम में है, तो उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ पार्ट को हमें पार्ट वाइज हल करना पड़ेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना है, सेक्शन देखना है कि कहाँ से कहाँ तक समांतर है और कहाँ तक श्रेणी में है। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी में। कैसे, श्रेणी में। तो इनको तो कैसे हल कर लेंगे, श्रेणी की तरह। और ये दोनों आपस में मिलके, इसके तो समांतर है ना, ये सिरा इसके सिरा का यहाँ पे, और ये यहाँ पे, दोनों समांतर होंगे। तो पहले तो C1 और C2 किस में है, श्रेणी में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, आंसर में एक बार तो चित्र बनाना है वो, तो क्या होगा, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, चित्र कैसे बन जाएगा, श्रेणी क्रम में तो क्या होता है, 1/C डैश मान लेता हूं मैं, 1/C1 प्लस 1/C2। यानी कि इन दोनों को हल करके मैं एक संधारित्र निकाल लेता हूं, उनका तुल्य धारिता, तो मैंने C डैश मान लिया। चित्र कैसे हो जाएगा, चित्र हो जाएगा कि C1 और C2 की जगह क्या आ जाएगा, C डैश, और नीचे से अपने पास क्या चल रहा है, C3, और 2 माइक्रो फैरड। उधर इसका मान कितना है, 2 माइक्रो फैरड। इधर ए है, इधर वी है। C डैश का मान निकालो, 1/C कितना है, 1 माइक्रोफैरड। तो मैं इसको माइक्रो को सीधा लिख रहा हूँ, मात्रा क्या आएगा, माइक्रोफैरड में ही। तो 2 माइक्रोफैरड, 1+1/2, तो ये कितना आएगा, 3/2, 1/C डैश। C डैश क्या आ जाएगा, उल्टा कर देंगे, 2/3 माइक्रो फैरड। तो ये कितना आ गया, 2/3 माइक्रो फैरड। ठीक है। अब अपने पास क्या है, ये संधारित्र और ये आपस में कैसे हैं, समांतर क्रम में। आगे ना समांतर, पहले तो नहीं थे डायरेक्ट। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, चूंकि C डैश व C3 समांतर क्रम में है। अब हमें क्या करना है, इनकी ही तो तुल्य धारिता चाहिए, इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, यानी कि इसी के और इसके बीच में तुल्य धारिता आ जाएगी। पता है, तुल्य धारिता
क्या हो जाएगी, सी बराबर, तुल्यधारिता कैसे लिखते हैं, उनको जोड़ देते हैं समांतर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, एक तो है अपने पास सी डैश और दूसरा है C3। तो ये कितना था, 2/3 प्लस C3 कितना है, 2। तो 2, इसका यूनिट क्या है, मात्रक माइक्रोफेरेड, तो माइक्रोफेरेड बाद में लिख देंगे। तो 2 प्लस 3 दूनी 6, नीचे 3, 6 और 2 8/3 माइक्रोफेरेड। तो ये क्या आ गया इसका तुल्यधारिता पूरे परिपथ का। एक क्वेश्चन इसका 100% लगभग लगभग ज्यादा बार आया हुआ है, तो ये हमें थोड़ा सा इस पे ज्यादा गौर करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें ये करना आना चाहिए। और इसके लिए विशेषतः प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस के लिए हमें छोटे छोटे परिपथ में टुकड़े खंड करना है, उनको अलग अलग हल करना है, उनकी जगह तुल्य मान रखते जाना है, फिर एक सिंपल और एक आसान परिपथ बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत जटिल एग्जांपल ले रहे हैं परिपथ का ही, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब की बार जो परिपथ दे रखा है ना, वो तुम्हारे होश उड़ा देगा, इतना खतरनाक परिपथ है। तो डरा नहीं रहा मैं, थोड़ा सा है ही ऐसा, वो भयंकर रूप है उसका। भयंकर तो कैसे बना है, वो थोड़ा सा नेटवर्क क्या है, आपस में कनेक्टेड ही ऐसे। यहाँ पे दे रखा है ए, यहाँ बिंदु दे रखा है बी, और यहाँ से यहाँ पे एक वायर जोड़ रखा है दोनों के बीच में यहाँ पे, और कुछ नहीं है, केवल वायर है। यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, बेचारा यहाँ से भी एक वायर जोड़ रखा है, और इसका नाम दे रखा है आर, और इसका एस। आर नहीं, ये वायर कहाँ तक है, ये इसमें ये जोड़ रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका नाम दे रखा है आर और एस। एस, और कह रखा है कि ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये भी 3 माइक्रोफेरेड है, और ये 4 माइक्रोफेरेड। अब हमें क्या करनी है, ज्ञात करना है ए व बी के मध्य तुल्यधारिता, ये ज्ञात करना है। अब इसके लिए क्या किया जाए, इस परिपथ को कैसे सुलझाया जाए। अब यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है ये किसके समांतर है, समांतर ऐसा तो है नहीं इसके किसी और जुड़ा हुआ, ऐसे नहीं जुड़ा, ऐसा भी नहीं जुड़ा। अब क्या किया जाए, देखो, और श्रेणी में भी नहीं जुड़ा, इसके श्रेणी तो लग रहा है पर बीच में ये मिस्टेक दे रहा है ये वायर। पर हमें एक चीज मिल रही है कि ये कैसा वायर है, बिल्कुल सादा वायर है, कनेक्ट कर रहा है बस। कनेक्ट मतलब परिपथ को इस बिंदु से इस बिंदु तक जोड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पी और क्यू एक ही बिंदु है, उसने तार क्या कर दिए, टच कर दिए, डायरेक्ट किए, कोई बीच में माध्यम, कोई बीच में संधारित्र प्रतिरोध है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐसे बिंदुओं को पहले हम देखेंगे कि ये किस किस के बीच में, जैसे पी और क्यू है, किस पे जुड़ा है, पी किस पे जुड़ा है, क्यू पे। तो मैं क्या करूंगा, अपना ये भी और ध्यान रखना, बिंदु जो ए है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, दोनों बिंदु एक ही है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई वैसा बाह्य परिपथ में, इस परिपथ में कोई उपकरण तो है नहीं, ये दोनों एक ही बिंदु की तरह बिहेव करेंगे। तो मैं इनको मान लेता हूँ ए बिंदु। इस पर देखो क्यू जुड़ा है यहाँ पे, तो ए और क्यू क्या हो जाएंगे, सेम। ए और क्यू क्या हो जाएंगे, सेम। मैं इसको ऐसे कह दूं कि जो पी से क्यू पर है, इसको सीधा इधर करके लिख देता हूं, देखो ऐसे करके, ये क्यू माना, और ये क्या है, पी, सीधा ले लिया। और आर बिंदु को मैं नीचे लिख देता हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, नीचे। अब देखो,
ये आर बिंदु मैंने इधर खींच दिया नीचे की साइड। तो पी से और सी के बीच में, तो अपने पास क्या है, पी से सी आर के बीच में देखो, ये पी, ये बिंदु को मैंने कहाँ खींच दिया, नीचे, आर। इस आर और पी के बीच में क्या जुड़ा है, ये वाला, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस 2 माइक्रोफेरेड को मैं इधर जोड़ दूंगा, ये 2 माइक्रोफेरेड, आर आ गया। क्या मेरे को ये बताओ, क्यू और आर के बीच में कोई डायरेक्ट जुड़ा है, क्यू, आर और क्यू के बीच में सर जुड़ा है, कितना, 3 माइक्रोफेरेड। तो क्यू और आर के बीच में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 माइक्रोफेरेड। तो ये मैंने जोड़ दिया 3 माइक्रोफेरेड। सही है, इसको थोड़ा सा सीधा लगा देना। अब बात करते हैं कि क्यू तक पहुंच गए, क्यू और एक बिंदु है एस और बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु बी और एक बिंदु एस। इस एस, क्यू और एस के बीच में क्या जुड़ा है, 4 माइक्रोफेरेड। तो क्यू और एस के बीच में मैं एक और जोड़ देता हूँ, 4 माइक्रोफेरेड। अब यहाँ पे नीचे देखो, मैं इसको नीचे खींच के लाया था ना, तो इसके और आई एस के बीच में क्या है, एक तार है, बस वायर जुड़ा है बस। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको एक तार से जोड़ दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से मेरा परिपथ कुछ आसान सा बन गया है, अभी भी आसान नहीं है। अब देखो, जब भी अपन कोई वायर टच करते हैं सीधा सीधा, तो वो एक बिंदु की ही तरह वर्क करता है, कोई दो बिंदु अलग अलग नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई परिपथ वाला उपकरण नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अवयव नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक अवयव नहीं है। तो मैं इसको दोनों को मिला के एक ही मानूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको मैं पी और क्यू को मैं एक ही मानूंगा यहाँ पे, यहाँ से ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सपोज करना कि दोनों मिला के एक ही बिंदु पे आ गए यहाँ, और ये ए है। तो अब क्या होगा, नीचे आर वाला बिंदु है, नीचे आर वाला बिंदु है, और तो पी जो यहाँ पे था, इसके बीच में क्या आ जाएगा, एक तो 2 माइक्रोफेरड, और जब पी और क्यू एक ही जगह पे आ गए, तो क्यू से आर के बीच में क्या है, 3 माइक्रोफेरड, तो क्यू और पी एक ही जगह पे आ गए, तो इसके बीच में एक और है, तो ये अपने पास आ जाएगा, ये 3 माइक्रोफेरड। यानी कि क्यू यहाँ पे आ गया, एक ही बिंदु बन गया ये ऐसे, तो ये कैसे कर दिया, और ऐसे नीचे। अब क्यू, क्यू अपना यहीं पे है, क्यू और एस बिंदु किस पे जाएगा, आर पे, दोनों मिला के एक ही है। तो यानी कि क्यू से एस के बीच, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं, इसको क्यू कह सकते हैं, और आर को क्या कह सकते हैं, एस। तो मैं इसको एस कह दूंगा, बात एक ही है। अब आर, क्यू और एस के बीच में क्या है, एक और है, ये वाला। तो ये अपने पास हो जाएगा, यानी कि यहाँ एक संधारित्र और जोड़ना है, किस किस के बीच में, क्यू और एस के बीच में, तो ये 4 माइक्रोफेरड। और ये बिंदु क्या है, वी। इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास एक बिंदु ए है, तो एक तो जुड़ गया 4 ओम का, 4 माइक्रोफेरड का, 4 माइक्रोफेरड, बीच में जुड़ गया 3 माइक्रोफेरड, और नीचे जुड़ गया 2 माइक्रोफेरड, और तीनों किसी बिंदु पे जाके मिल रहे हैं, और वो बिंदु हो गया बी। सिंपल ये हो गया, ये दोनों के तीनों कैसे हो गए आपस में, समांतर क्रम में। तो इस प्रकार से ये तीनों कैसे मिले, समांतर क्रम में। यहां से देखने पे लग रहा है कि ये समांतर क्रम में है, नहीं लग रहा ना, लगेगा कैसे, इसको एक बिंदु मानो, दोनों को खींच के ले जाओ ऐसे कि ये दोनों वायर ऐसे कि ऊपर ऐसे, इसको और इसको नीचे खींच के ले जाओ ऐसे, तो ये खींचे नीचे लेके जाओगे तो ऐसे हो जाएगा कुछ, दोनों स्ट्रेच हो गए। अब दोनों ये जो बिंदु हैं तार से जुड़ रहे हैं, इनको एक बनाओ, एक बनाया, इन दोनों को एक बना दो, तो तीनों की तीनों अपना आप कैसे समांतर क्रम में दिख जाएंगे, तो इनको समांतर क्रम में बना दिया।
चूंकि इसको मैं C1 C2 C3 कह देता हूँ। C1 C2 व C3 समांतर क्रम में है। है तुल्यधारिता तुल्यधारिता C बराबर क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर कितने कितने ओम के दे रखे, 4 माइक्रोफेरड। C2 कितने का दे रखा है, 3 माइक्रोफेरड। और ये 2 माइक्रोफेरड। 4 और 3 7, 7 और 2 9 माइक्रोफेरड। क्या आ गया इसका आंसर, है ना। अगर चित्र में ये पहले ही ऐसे दे देता, ऐसे ही समांतर करके दे देता ऐसे, तो तुम्हें कितना टाइम लगता तीनों को जोड़ना का। तो क्या रहता, क्वेश्चन बिल्कुल आसान, आसान क्वेश्चन तुम्हें बनाना है तो हल हो पाएगा। तो इस प्रकार से अपना न्यूमेरिकल ये हो गए। अब एक क्वेश्चन इसका ऐसे है, और उसमें ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पार्ट वाइज है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 5 हो गया, छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो निम्न परिपथ के लिए पहला ज्ञात करना है, एक परिपथ दे रखा है, एक संधारित्र है ऐसे, एक ऐसे है, और एक इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से है, और इन दोनों के बीच में ए और डी बिंदु दे रखा है, और यहाँ पे बताया हुआ है कि इनके बीच में 500 वोल्ट का विभवांतर है। और ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर 10 माइक्रोफैरड, ये भी दिया हुआ है। तो पहला ज्ञात करना है नेटवर्क का की तुल्यधारिता। एक तो उसकी तुल्यधारिता, और बी ज्ञात करना है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश। तो ये ज्ञात करना है, तो इसका आंसर सॉल्यूशन। अब देखो, पहला क्या ज्ञात करना है, ए ए व डी के मध्य तुल्यधारिता। भाई इनकी तो मत ज्ञात करनी है, बैटरी यहीं तो लगी है, तुल्यधारिता। एक तो ये ज्ञात करना है। अब इसके लिए देखो ध्यान से, वही छोटे छोटे पार्ट लेने हैं, उनको हल करना है। क्या इसके और ये तीनों कुछ हम कह सकते हैं कि संधारित्र समांतर क्रम में नहीं, पर हमें ये दिख रहा है कि ये C1 C2 और C3 क्रम में जुड़े हुए हैं ऐसे। तो C1 C2 C3 क्या है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि C1 C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है। तो इससे इनकी तुल्यधारिता हम C डैश मान लेते हैं। तो 1/C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। अब चूंकि तीनों मान कैसे हैं, C1 C2 C3 और C4 सब बराबर हैं, इनको हम C मान लेते हैं, और वो कितना दे रखा है, 10 माइक्रो फैराड। तो ये भी 1/C, ये 1/C, और चलो इसके मान ही रख देते हैं। इसका मान क्या है, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो ये इसका मतलब 3/10। अब ध्यान देना, 3/10, क्या इसका आंसर 3/10 लेंगे, इसके तीनों का तुल्यधारिता ये होगी, नहीं, उल्टा है, नीचे है, 1/C का मान है। तो इसका मतलब C डैश कितना आ गया, 10/3 माइक्रोफेरेड। किसका मान निकाला, कि सर इन तीनों को हमने सॉल्व कर दिया।
तो तीनों को सॉल्व किससे किया, एक सी डैश माना था, और वो आ गया 3/10, 10/3। तो ये चित्र बनेगा नया। नया चित्र कैसे बनेगा कि यहाँ पे अब क्या है, सी डैश, और नीचे क्या है, C4, और इसको ए और डी है, और नीचे कितने वोल्टेज का लगा हुआ है बैटरी, 500 वोल्ट का। तो ये करके अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे अपने पास आ गया इनका कुछ लगभग लगभग हमने आधा काम कर लिया है। और ये बिंदु ए बी सी बिंदु दे रखा है, सी डी करके है। अब जो सी डैश है, ये और ये आपस में कैसे है, समांतर सर, दोनों आपस में, दोनों की पहली प्लेट एक पर और दूसरे की एक पर। तो यहाँ पे चूंकि सी डैश व C4 समांतर क्रम में है, और इसका मान कितना आया था, 10/3 समांतर क्रम में है। क्या हो जाएगा, अतः तुल्य धारिता C बराबर सी डैश प्लस C4। C का मान कितना है, 10/3 प्लस C4 कितना है, 10, 10 या 30, और 10 40/3। तो इस तरीके से अपने पास C का मान कितना आ गया, 40/3 माइक्रोफैराड। ये अपने पास आंसर हो गया। इसको और लिखना है तो 13.3 माइक्रोफैराड, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। अब चाहिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान। अब आवेश का मान कहाँ से निकाला जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अपने पास संधारित्र का सूत्र है, C बराबर Q/V, वो लगाते जाना है। अब उसके लिए क्या चाहिएगा, C बराबर Q/V, Q का मान निकालना है, Q बराबर CB। तो हमें संधारित्र की धारिता तो सबकी पता है, पर B नहीं पता कि प्रत्येक वोल्टेज पे संधारित्र पे वोल्टेज कितना है। तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन B का, यहाँ क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। अब इस परिपथ को एक बार दोबारा से बना लेते हैं। और इस परिपथ में क्या दिया हुआ था, 4 संधारित्र थे, और ऐसे करके ये ए, इन दोनों के बीच में 500 वोल्ट, और यहाँ पे, यहाँ नहीं था ये ए, यहाँ पे था ए, यहाँ नहीं है, यहाँ पे ए बी सी डी, और मैंने ये माना है C1 C2 C3 C4, और इन सब का मान क्या है, C4 10 माइक्रोफैराड। तुल्य क्या आ गया, तुल्य धारिता भी कितनी आ गई थी, हमने निकाल रखी है, 40/3। सही है। अब ध्यान दो, हमने क्या देखा है कि समांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है, समान। तो ये वोल्टेज किसके समांतर लगा हुआ है, इसके। ये वोल्टेज किसके सिरों पे है, ए और डी के। तो C4 पर विभव का मान कितना होगा, सीधा सा 500 वोल्ट, दोनों ही सिरे पे तो है। तो C4 पर तो 500 वोल्ट है, सीधा लिख देंगे, चूंकि ए डी पर विभव कितना है, 500 वोल्ट। अतः C4 पर भी क्या होगा, C पर विभव कितना आ जाएगा, वही 500 वोल्ट। क्यों, समांतर है, ये क्या है, समांतर, इसके समांतर यही तो है। अब क्या है इसके, और इसके तीनों ये समांतर है मिलके आपस में। तो इसका मतलब क्या है, जो समांतर होते हैं उसमें विभव का मान समान आता है। तो C4 पर हमें V4 मिल गया, इसको नाम दे रहे हैं V4। अब क्या होगा, क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q/V, और यहाँ से Q हमें ज्ञात करना है, तो CV। तो चौथे संधारित्र पर Q4 बराबर क्या आ जाएगा, C4V4।
इसकी धारिता कितनी है 10 और V4 का मान हमें 500 मिल गया। तो यहां से अपने पास आ जाता है, एक काम और करते हैं, संधारित्र में ये जो दे रखा था 10 माइक्रोफैराड था, 10 माइक्रोफैराड, 10 गुना माइक्रो का मान 10 के पावर -6 गुना 500, 1 2 3 तो यहाँ पे आ गया 10 की पावर 3, तो घात तो रह जाएगी -3, और 5 गुना 10 की पावर -3 फैराड। क्या माइक्रो आएगा? ना, तो माइक्रो का मान हमने रख दिया है। तो इस प्रकार से अपना एक का तो आंसर आ गया। हाँ सॉरी, ये धारिता नहीं है, तो इसका मान क्या आएगा? कूलाम। मात्रा किस में आएगा? कूलाम में। अब क्या होगा कि हम देख पा रहे हैं कि ये एडी है और ये C1 C2 C3 क्या है? श्रेणी क्रम में। तो इन तीनों का जो तुल्य बनेगा, इन तीनों का तुल्य धारिता जो बनेगी, ये C1 C2 C3, इन तीनों पे जो विभव आएगा और वो V4 के बराबर आएगा। और C1 C2 C3 क्या है? श्रेणी क्रम में। तो तीनों पे विभव का मान V1 V2 V3 अलग अलग होगा, V1 V2 V3 अलग अलग होगा, और ये श्रेणी क्रम में है तो इसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है, चूंकि A से D तक C1 C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, तथा ये सभी AD के समांतर हैं, अतः इन तीनों का विभव, इन तीनों का कुल विभव, इन तीनों का कुल विभव V होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो तीनों का विभव है, ये किसके बराबर आएगा? इसके या फिर इसके, क्योंकि इसके समांतर क्या है? AD के। तो इनका विभव अलग अलग होगा बेशक, पर ये किसके बराबर आ जाएगा? जैसे इसका V1, इसका V2, इसका V3, तो ये आ जाएगा अपने पास B बराबर, या फिर मैं ऐसे कह देता हूँ, इसको ऐसे कह देता हूँ मैं, ये अपने पास क्या था? B3, B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर V। और ध्यान रखना, तीनों क्या हैं? श्रेणी क्रम में है, तो इन तीनों पे आवेश कैसा आएगा? समान। आवेश कैसा आएगा? समान, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है? एक समान रहता है। तो यहाँ पे तथा C1 C2 व C3 पर आवेश, C3 समांतर क्रम में है, वो श्रेणी क्रम में है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और इसको देखना है। तीनों श्रेणी क्रम में है, अतः इन पर आवेश समान होगा, समान क्यू होगा, मान लिया क्यू होगा। अब इसको समीकरण 1 दे देते हैं, अतः चूंकि C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। अब यहां से B बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन C। तो ये यहां से अपन क्या निकाल लेंगे? B1 Q बटे C1, और इसी प्रकार से और बाकी के मान रख देंगे। तो यहाँ से B1 का मान B1 B2 B3 B, B का मान तो 500 है, Q अपॉन C1 हो जाएगा, Q अपॉन C2 हो जाएगा, Q अपॉन C3। तो ये आ जाएगा, B का मान कितना है? 500 वोल्ट।
अब Q हमें ज्ञात करना है और C के मान दे रखे हैं। C1 कितना है 10 माइक्रोफेरड प्लस Q/10 माइक्रोफेरड Q/10 माइक्रोफेरड 500। तो ये अपने पास हो गया, कितना हो गया 3Q/10 माइक्रो। माइक्रो का मान रख देता हूँ 10⁻⁻6 500। यहाँ से Q बराबर कितना आ गया 500 गुना 10⁻6 अपॉन में 3। Q कितना आ गया 5/3 गुना 10 कितना 3 10⁻³ कूलाम। तो इसका मतलब Q बराबर 1.67 छः आ रहा है तो एक आगे हो जाएगा 6-7 10⁻³ कूलाम। अब ये किस पे होगा आवेश, ये होगा इन तीनों पे आवेश। तीनों पे आवेश क्या होगा समान Q Q Q। तो यहाँ पे हो जाएगा अतः C1 C2 व C3 पर आवेश Q 1.67 गुना 10⁻³ कूलाम, ये आंसर। और C4 पर कितना है वो पहले निकाला है। आवेश Q4 बराबर कितना आया था, ये आया था 5 गुना 10⁻³ 5 गुना 10⁻³ कूलाम। ये आंसर अपने पास आ गए। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, संधारित्र के प्रत्येक निकाय पर ये निकालना होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास संचित ऊर्जा का भी क्वेश्चन आता है, किसी संधारित्र में ऊर्जा ज्ञात करो, संचित ऊर्जा क्या मान ज्ञात करो, जैसे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 7 है। ये क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास, हाँ छठा था। और ये क्वेश्चन नंबर 7 कि एक 900 पिको फैराड के संधारित्र को 100 वोल्ट बैटरी से आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है तो संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करो। संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करो। अब देखो, हमने संधारित्र में संचित ऊर्जा के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। तीनों में से किसी को लगाना और C बराबर Q/B से उनके मान नहीं पता तो वो लिख लेना। तो ये सॉल्यूशन, संचित ऊर्जा हम लिखेंगे, संचित ऊर्जा U बराबर क्या होती है, पहला फॉर्मूला 1/2 CV² माना था। अब इसमें देखो C दे रखा है कि सर C दे रखा है, B विभव का मान भी दे रखा है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। बाकी के तो 3 फॉर्मूले हैं तो उनकी जरूरत नहीं पड़ी। अब C बराबर कितना दे रखा है 900 पिको फैराड। इसको क्या लिख सकते हैं 900 गुना पिको क्या होता है 10⁻⁻12। ये याद रखना है, माइक्रो 10⁻⁻6 पिको 10⁻⁻12 और बी का मान 100 वोल्ट। इसलिए U बराबर 1/2 C का मान रख दिया 900 10⁻⁻12 और ये 100 का स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा 1/2 900 10⁻⁴। यहाँ पे 1/2 9/2 का मतलब 4.5 और जीरो कितनी आ रही है, देखो 12 माइनस का 2 और 4 6, तो 10⁻⁻6 और क्या मात्रक आएगा जूल। तो ये अपने पास आ गया 4.5 गुना 10⁻⁻6 जूल। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, संचित ऊर्जा और संधारित्र में धारिता, तुल्यधारिता, परिपथ को हल करना, ये सब हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर नंबर 2 यहीं पे समाप्त होता है।
और छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर डेरिवेशंस में जो भी हमने काम में लिए हैं उनसे हल हो सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर कोई ऐसे नीड हुआ तो हम आगे कोई एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेंगे, वरना ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त। तो प्रैक्टिस करिए और अच्छे से इसको रिवीजन करिए। धन्यवाद। थैंक यू।